नमस्कार। आप लोग को मैं जितिया व्रत की कथाएँ सुनाने जा रहा हूँ। जितिया व्रत की कई कथाएँ प्रचलित हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध भगवान जिमूतवाहन से जुड़ी हुई है, जिसमें वे एक माँ के बेटे की जान बचाते हैं। एक अन्य कहानी में चील और लोमड़ी के रूप में दो सहेलियाँ अगले जन्म में एक चील की संतान जीवित रहती है और लोमड़ी की संतान मर जाती है, जो व्रत के महत्व को दर्शाती है। तीसरी कथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, जहाँ वे उत्तरा के अजन्मी संतान को गर्भ में ही जीवन दान देते हैं, जिनका नाम जिमूतपुत्रिका पड़ा। जिमूतवाहन की कथाएं। एक गंधर्व राजकुमार जिमूतवाहन ने एक नाग की माँ के बेटे शकचुंडा को गरुड़ के आहार बनने से बचाया था। यह सुनकर एक वृद्ध नाग महिला ने जिमूतवाहन से अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाई। जिमूतवाहन ने उस स्त्री को आश्वासन दिया और स्वयं गरुड़ के सामने प्रस्तुत हुई। गरुड़ ने उन्हें अपने पंजे में दबोच लिया और पहाड़ पर ले गए, जहां जिमूतवाहन ने उन्हें पूरी घटना बताई। इस घटना के बाद माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए भगवान विष्णु जिमूतवाहन की पूजा करने लगी और जीवितपुत्रिका का व्रत रखने लगी। चील और लोमड़ी की कथा। एक चील और एक लोमड़ी सहोदर अपनी बहनें थीं, जिन्होंने एक साथ जितिया व्रत का संकल्प लिया था। व्रत के दौरान लोमड़ी को भूख लगी और वह किसी मृत जानवर को खा गई, जिसमें उसका व्रत टूट गया। लेकिन चील ने भूख प्यास सहन करके व्रत का पालन किया और अगले जन्म में उसे 7 पुत्र हुए, जो सभी जीवित हैं। लोमड़ी के बार बार बच्चे पैदा होने पर भी वे तुरंत मर जाते थे। जब लोमड़ी ने अपनी बहन से इसका कारण पूछा तो चील ने उसे बताया कि पूर्व जन्म में उसने व्रत का उल्लंघन किया था। इस प्रकार इस व्रत से चील ने संतान सुख प्राप्ति किया और यह व्रत संतान की लंबी उम्र और रक्षा के लिए प्रसिद्ध हुआ। भगवान कृष्ण की कथा। महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने उत्तरा के अजन्मे शिशु को गर्भ में ही जीवित किया था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में ही शिशु को मार दिया था, जिसके कारण वह मर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुनर्जन्म के पुण्य से उस शिशु को जीवित कर दिया, जिसके बाद उसका नाम जिमूतपुत्रिका पड़ा। यही शिशु प्रशिक्षित के रूप में बड़ा होकर राजा बना और तभी से यह व्रत पुत्र की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। आइए, आयल से मिलने जवाबों की गलतियां हो सकती है। ज़्यादा जानने के लिए थोड़ा सा अध्ययन करें।